सो वायरल हिट एपिसोड 48 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि बो यानी सियोन जुन अपने जूडो मैसेज को फिक्स करता है, यानी मैच फिक्सिंग करता है। वो बहुत पैसे तो कमा लेता है, पर बाद में हम देखते हैं उसी का कोच उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है और वो आके उसकी माँ को ही छेड़ता है और ब्लैकमेल करता है। और वहाँ पे सियोन जुन आता है और ये सब कुछ देखता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सियोन जुन के कोच को देखते हैं। वो अभी भी उसकी मॉम को ब्लैकमेल करे जा रहा है, पर तभी वहाँ पे सियोन जुन आता है और कहता है, हे यू बास्टर्ड। उसकी आंखों में हम आंसू देखते हैं और वो कहता है, तुम्हें पता है हॉबिन, मैं उसे ट्रस्ट करता था, वो मेरे लिए फादर जैसा था। कुछ देर बाद उसे सामने देखते हैं वो कोच अब कहने लगता है, सियोन जुन अरे ये सब कुछ नहीं था, ये सब मजाक था, प्लीज रिलैक्स और मेरे बात सुनो। पर वो और कुछ कहता, तभी देखते हैं सियोन जुन एक पंच उसके मुंह पे मारता है और कहता है, कैसे, बताओ मुझे कैसे तुम मेरे साथ ऐसे कर सकते हो। उसकी कोच उसके एक ही पंच में हम देखते हैं नीचे गिर चुका है और सियोन जुन एक के बाद एक पंच उनके फेस पे मारे जा रहा है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, मारते रहता है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे उसकी मॉम आके उसे रोक लेती है और कहने लगती है, प्लीज़ रुक जाओ सियोन जुन, रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ। सियोन जुन भी अब रो देता है और कहने लगता है, मैंने तुझे मेरे पापा जैसा माना था। दोस्तों, यहाँ पे तुम और तू ये गुस्से में निकल रहा है, जैसे कि अगर आपको किसी पर गुस्सा आता है तो आप तुम से तू पे आ जाते हो। आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे। वो ये सब कहते हुए रोए जा रहा था, पर तभी बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके मॉम के पीठ पे वो चाकू से स्टैब कर चुका था। ये सियोन जुन देखता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो चाकू नीचे गिरा हुआ है। उसकी कोच चिल्ला के कहने लगते हैं, आखिर मैंने क्या करा है, क्या गलती करी है मैंने? ये जो सारा पैसा तुमने जीता है, सारा पैसा तुम्हारे पास है, ये सब कुछ तो मेरा ही है। तुमने पहले जूडो को छोड़ा था, है ना? सियोन जुन को देखते हैं वो तभी उस चाकू को उठाता है और उसकी मॉम ये देखती है और उसे फिर से रोकने के लिए कहती है। सियोन जुन कहता है, तुम ठीक कहते थे। तभी सियोन जुन को हम खड़ा हुआ देखते हैं, उसके हाथ में चाकू और उसमें खून, और उसके सामने उसकी कोच को गिरा हुआ, यानी उसने उसे मार दिया। और हॉबिन से कहता है, हॉबिन, ये पहली बार था जब मैंने किसी का मर्डर किया था। मैं अपनी हार्ट बीट को सुन सकता था, वो कितनी तेजी से बीट कर रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा था। मुझे ये भी सुनाई दे रहा था कि पुलिस वैन वहाँ पे आ रहा है और उनके सायरन, वो सब कुछ मैं सुन सकता था। और साथ में मैं सुन सकता था कि एक चाकू मेरे पीछे घुसाया जा रहा है। तभी देखते हैं एक आदमी उसके पीठ पे चाकू घुसा देता है और कहने लगता है, ऐसे ही रहो। वो पीछे देखता है और वो बंदा कहता है, ये उतना भी ज़्यादा डीप नहीं है। सियोन जुन पीछे देखते हुए सोचता है, तुम तो वही आदमी हो ना, स्मॉल टाइम याकुजा मेंबर, जिसका कि पहले मैंने मजाक उड़ाया था। कुछ देर बाद देखते हैं सियोन जुन वहाँ पे बैठ जाता है और उसके बदले पुलिस आके उस आदमी को ले जाता है। सियोन जुन को यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आने लगता है, जो आदमी उसके बदले पुलिस स्टेशन में गया वो भी अपने मर्जी से, वो और कोई नहीं बल्कि उसका फादर था। वो आदमी पीछे घूमता है और उसे देखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी। सीन शिफ्ट होता है, हम उसके मॉम के फोटो के ऊपर फ्लावर देखते हैं, यानी वो मर चुकी है। सियोन जुन की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है, वो गुजर गई और अब मैं एक फ्री इंसान था। जो लोग मॉम के साथ काम करा करते थे वो भी मेरे बारे में सोच रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि उन्हें कोई याकुजा मेंबर मारा है, पर उन्हें पता नहीं है कि कौन। अब मैं जैसे कि एक फ्री मैन था, मैं कहीं भी घूम रहा था, एमलेसली घूम रहा था, जैसा कि मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली था। पर तब मैं मिला उन ग्रुप से, यानी मोटरसाइकिल ग्रुप, जिनको कि एजियोर ड्रैगन एक्सप्रेस नाम से जाना जाता था। वो लोग आके मुझे धमकाए थे, पर तब मैंने उन सबको पीटा था। जो भी उनके पास था वो मैंने ले लिया था, पर पता नहीं क्यों तब से मैं पैसे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था। शायद ये हो सकता है इसीलिए कि मेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था या फिर हो रहा था, सब कुछ पैसे के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं थे। मेरी मॉम मर चुकी थी और अब मेरी वजह से मेरा डैड, जिन्हें कि मैं अब तक नहीं जानता था, वो भी प्रिजन में है। सब कुछ इसी पैसे की वजह से। हम उसे पैसे पकड़ के रोते हुए देखते हैं और कहता है, शायद अगर मेरे पास इनफ पैसे होते तो मैं टेबल को पूरी तरह से टर्न कर पाता। आई होप कि मैं कितना पैसा बना सकता हूँ, कितना मेरे लिए इनफ होंगे।
पर तभी जो बाइक गैंग मेंबर्स थे हम देखते हैं वो लोग उसके सामने झुकते हैं और उनके साथ उनके लीडर बन के शामिल होने के लिए कहते हैं। तुम्हें पता है तब मेरे दिमाग में पहली बार आया था आखिर कितना पैसा होगा, कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ खुश रहने के लिए, खुश होने के लिए। आफ्टर ऑल एक जाइनीची कोरियन होने के नाते मुझे एक स्मॉल याकुजा मेंबर तो होना ही था और इसीलिए मैंने खोजना चालू कर दिया। कुछ देर बाद हम उन सबको लूटपाट करते हुए देखते हैं। वो कहता है तुम्हें पता है मैंने हर एक अपॉर्चुनिटी को सीज कर लिया जो भी मेरे पास आते थे, सब कुछ। मैं पैसे लूटता था, सबके साथ मजे करता था, सभी खुश थे, हमारे दिन भी अच्छे चल रहे थे। पर तभी मुझसे मिलने आया कावागुची गैंग का एक आदमी। कावागुची गैंग एन इनफेमस याकुजा गैंग। उसके बुलाने पे मैं अपने सारे पंटर्स के साथ वहाँ पे उनसे मिलने के लिए गया था, यानी जो याकुजा लीडर था उनसे मिलने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था क्या तुम कोई भी काम करने के लिए राजी हो पैसों के लिए, यहाँ तक कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्या करने दूंगा। तब भी सियोंजुन कहता है बिल्कुल, मुझे काम से मतलब नहीं है, मुझे पैसों से मतलब है। और ये सुन के वो मुझे काम पे रखते हैं और तब से मैं भागा, बहुत लोगों के पास गया, तब से मैंने अनगिनत लोगों को मारा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा अगर कोई हिडन टैलेंट होगा वो यही है। अब जल्दी जल्दी मुझे रिकॉग्निशन मिलने लगा। अब लोग मुझे सियोंजुन द अपकमिंग जूडो स्टार नहीं बल्कि एक नए नाम से बुलाने लगे, वारायोनी, यानी द स्माइलिंग गॉब्लिन। तुम्हें पता है मैं मज़े कर रहा था, मेरे पास लड़कियां, पैसे, धन दौलत सब कुछ था, यहाँ तक कि अब तो मेरा खुद का रिकॉग्निशन भी था। तुम्हें पता है ये वैसा ही एक दिन था, हर दिन की तरह एक नॉर्मल दिन, जब बॉस मुझसे मिलने आए थे और मुझे एक नया जॉब ऑफर किया गया। एक ऐसे आदमी को मारने कहा गया जिसने कि याकुजा गैंग से ही पैसे चुराए थे, क्योंकि शायद उसे अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना था या फिर शायद वो याकुजा छोड़ना चाहता था। मैंने इस काम के लिए भी हाँ कर दिया और तब रात में मैं उसके घर में गया। मैं यानी वारायोनी को इस काम के लिए सौंपा गया था। ये बहुत आसान था, बस उनके दरवाजे को आसानी से खोलो और वहाँ पे उसके घर के अंदर घुस के उसे मारना था। ये कोई ऐसा था जिसे कि मैं जानता भी नहीं था, और बस इतना ही, उसको मारो, उसके पास से वो सारे पैसे लेके आओ। ये बहुत आसान था। वहाँ पे अंधेरा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अपने जैकेट से मैंने चाकू निकाला और उसको मार डाला। उसको मारने के बाद मैंने बिल्कुल वैसा ही हंसते हुए उससे गुड बाय कहा और पैसे की बैग मैंने ले ली। उसको खोलते ही उसके अंदर एक चिट्ठी था, वहाँ पे कोरियन लिखा हुआ था। जब मैं वहाँ पे देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा शौक होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था आई एम सॉरी सन। मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। मैं जब लाइटर उनकी तरफ, उस बॉडी की तरफ करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे डैड द स्मॉल टाइम याकुजा मेंबर। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंजुन अपने मॉम से पूछता है डैड कैसे थे मॉम। वो बताती है वो बहुत अच्छे बंदे थे पर बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल, पर वो एक्चुअली में डीप डाउन उतने भी बुरे नहीं हैं और इसीलिए वो एक ना एक दिन हमारे पास वापस ज़रूर आएंगे। ये सुन के सियोंजुन खुश होता है और कहता है ठीक है मॉम, समझ गया। सीन प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं सियोंजुन उसी चिट्ठी को देख रहा था और अब अपने पापा को खुद अपने हाथों से मारने के बाद वो क्या करेगा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद वो कभी अपने पापा से मिलेगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगा, पर इस तरह कभी नहीं। उसके पापा अभी भी जिंदा थे, पर छाती पे चाकू लगने के कारण उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो चाकू निकालने के बाद पापा के छाती में हाथ देता है और जितना भी खून निकल रहा होता है उनको रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है पापा पापा। पर तभी देखते हैं उसके पापा आग बंद कर लेते हैं। वो अपने पापा के छाती में सर दे के रोने लगता है और हबिन से कहता है पता है हबिन, मेरी माँ के जाने के बाद वही थे मेरी एकमात्र फैमिली, कोई एक ऐसा बंदा जिसे कि मैं जानता था, जिसे कि मैं फैमिली कह सकता था, पर अब मेरे पास कोई नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उस बैग को लेके याकुजा गैंग के पास, उसके बॉस के पास आ चुका है। उसके बॉस उसे देख के कहता है गुड जॉब वारायोनी, पर हम वहाँ पे सियोंजुन को बहुत ज़्यादा सैड देखते हैं। वो कहता है कि आपको पता था। ये सुन के वो कहते हैं पता
क्या पता था कि वो ट्रेटर वो तुम्हारे डैड थे, या फिर क्या ये पता था कि जिसको तुम मारने जा रहे हो वो तुम्हारे डैड थे? हाँ, हो सकता है मैंने करा है। अगर मैंने करा भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो वरायोनी को काम के लिए भेजा था ना, पर लगता है कि वहाँ पे वरायोनी के बदले सियोंजुन गया था। तो बताओ मुझे अब तुम क्या करने वाले हो? क्या अब तुम भी मेरे पीछे मुझे धोखा देने वाले हो? पर तुम्हें पता है ये करने का फल क्या हो सकता है? तुम जापानीज याकुजा के खिलाफ आ जाओगे। देखो, ऐसे फालतू चीज़ों में अपने दिमाग को मत बहकाओ। हाँ, हो सकता है वो तुम्हारे डैड थे, पर उसने कभी तुम्हें नहीं देखा है, और इस तरह के रिलेशन को फेंको। तुम अभी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और अभी बहुत ज़्यादा यंग हो मरने के लिए। पर वो ये कह ही रहा था, तभी देखते हैं सियोंजुन कहता है, बॉस मैं करता हूँ, मैं रिवेंज लेके रहूँगा। और तभी देखते हैं डॉक्टर के हाथ से उसका मशीन लेके वो उसके बॉस को ही मार देता है, और एक एक करके वहाँ पे जितने भी बंदे थे सबको मारने लगता है। प्रेजेंट टाइम में कहता है, तुम्हें पता है अबिन, मैं इसे एक प्योर रेवेंज कहूँगा। प्योर रेवेंज क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे एक रेवेंज की तरह नहीं सोचूंगा तो फिर क्या होगा पता है? क्योंकि मैंने ही अपने फादर को अपने हाथों से मारा है। मेरे पास कुछ भी नहीं होगा बचने के लिए। मैं अंदर ही अंदर डूबता चला जाऊंगा, मरता चला जाऊंगा। हम देखते हैं वो उन सबको मारने के बाद रास्ते से ऐसे ही जा रहा था जैसे कि उसे अब कोई होश नहीं है। तुम्हें पता है अबिन, तब मैं अपनी मॉम की और डैड की ग्रेवयार्ड पे जाके बैठ गया था, और तब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रहा था, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं। और फिर उसके बाद जब मैं अपने टीममेट्स के पास गया तब वहाँ जाके देखता हूँ याकुजा गैंग उन्होंने भी अपना रेवेंज लेना चालू कर दिया है। उन्होंने मेरे सारे पंटर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। तब वहाँ से एक बंदा कहता है, बॉस लगता है कि आपने खुद को एक बहुत बड़े झमेले में फंसा लिया है बॉस, पर हमारे लिए तो आप द ग्रेटेस्ट वारायोनी हो, चिंता मत कीजिए। हम में से कोई भी आपको हेट नहीं करता बॉस। किसी के दिमाग में आपके लिए बुरा ख्याल नहीं आ रहा था जब वो सारे बंदे हमें मार रहे थे। पर बॉस बस एक प्रॉमिस करो कि आप हमेशा खुश रहोगे और सक्सेसफुल बनोगे। मैं बस वरायोनी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। ऑनर की बात थी बॉस आपके साथ काम करना। सियोंजुन फिर कहता है, तुम्हें पता है हबिन, मैं मरना चाहता था, बस मरना चाहता था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उन सब के पास गया, उन सबको मारा, एक एक करके चुन चुन के मारा। मैं चाहता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ का अंत हो जाए। उन सबको मारने के बाद हम देखते हैं सियोंजुन वहाँ पे रोते रहता है, चिल्लाने लगता है और कहता है, पता है मैं चाहता था मरना, पर मुझे लगता है कि भगवान मुझे मौत भी नहीं देंगे। उसके बाद मैं अल्कोहल पीने लगा। अल्कोहल ख़त्म होने के बाद जब मैं शॉप में जाता हूँ खरीदने, वहाँ से आने के बाद देखता हूँ मेरा घर जल रहा था, और तब मेरे जलते हुए घर को देख के सीखा रिवेंज लेने के बाद और ज़्यादा रिवेंज होता है, और ये फ़ाइट कभी भी अंत नहीं होगा, ये फ़ाइट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और ऐसे ही मैं एक ऐसा इंसान बना जो कि हमेशा भागते रहता था, हमेशा भागता। और इसके बाद से जापान में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे मैं जाके छुप सकता था। दिन में पुलिस मेरे पीछे पड़ते और रात में याकुजा के गैंग मेंबर्स मेरे पीछे मुझे मारने के लिए फिरते। मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं कहीं भी छुप नहीं सकता था, कहीं भी जा नहीं सकता था। और तब मैंने सुना 3 लोगों को बात करते हुए। वो किसी के बारे में बात कर रहे थे जो कि जापान छोड़ के कोरिया भागने में सफल हुआ है। वो लोग बात कर रहे थे कि कोई बोट है, स्मगलिंग बोट, जो कि फिशिंग बोट के हिसाब से डिस्गाइज करा हुआ होता है। और तब मैं गया किसी से मिलने। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा पैथेटिक हूँ। मैंने तो अपना मन बना लिया था कि मैं मरूंगा, मैं मरने वाला हूँ, पर अब देखो मैं बचने के लिए कहाँ पे आ चुका था। उसके बाद जाके मैं उस स्मगलिंग ब्रोकर से मिला। हाँ, जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं वो पैसे खाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ये बंदा भी मुझसे पैसे खाने के लिए तैयार था। जितना कि उसने कहा था उससे ज़्यादा मांग रहा था, पर जब मैं उसे पैसे दिखाता हूँ वो बिल्कुल चुप हो जाता है और मुझसे उस ट्रिप के बारे में, उस बोट के बारे में थोड़े से डिटेल्स शेयर करता है और कहता है ये एक लॉन्ग ट्रिप होने वाला है क्योंकि डायरेक्टली शिप कोरिया में नहीं जा सकता, इसीलिए ये कुछ महीने का सफ़र हो सकता है। एनीवे, कुछ भी हो तुम्हें कैप्टन की बात सुनना है, यही सब उसने मुझसे कहा था। और इसके बाद मैं उस बोट पे चढ़ा। उस बोट पे
मेरे कुछ क्रूमेट्स भी थे, इंक्लूडेड एक कंपनी प्रेसिडेंट जो कि कर्जों के तले दबा हुआ था, एक हाउसवाइफ जो कि गैम्बलिंग में एडिक्टेड था, और एक बारमेड जिसके पीछे लोग पड़े हुए थे। वहाँ पे जैसा कि मुझे कहा गया मैं वैसे ही कर रहा था, उनके साथ बोट पे काम कर रहा था। पर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, पता है। वहाँ पे भी बिल्कुल लैंड जैसा ही हालत था। तुम्हें पता तो है समुंदर कैसा होता है। वहाँ पे अगर कोई मर भी जाए, इस बोट से अगर कोई मर भी जाए, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसीलिए बोट के जो क्रू मेंबर्स थे, जो लोग जा रहे थे, पासिंग करना चाहते थे, उनको बहुत ही हर्शली ट्रीट कर रहे थे, उनको बहुत हार्ड वर्क करने के लिए कह रहे थे। पर तब मैंने कहा, रियली? क्या तुमने ऐसा ही कहा कि इस बोट पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता है? तो फिर आई होप कि तुम्हें कोई रिग्रेट्स ना हो। और तब मैंने उनमें से हर एक को पीटना चालू किया, क्योंकि मुझे उन्हें दिखाना जो था कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसे कि पुश ओवर करा जा सकता है, जिसे कि ऐसे ही कोई कंट्रोल कर सकता है। और तब वहाँ पे कोई आया जिसने कि कहा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही किसी और की क्रू को मारोगे, उनके साथ हर्ष बिहेव करोगे। सियंजुन कहता है, हाँ मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे और एक कोरियन है। मुझे तो यहाँ पे कहा गया कि इस बोर्ड पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। क्या लगता है आपको कैप्टन? ये सुन के कैप्टन कहता है, वैसे तुम गलत तो नहीं बोल रहे हो। सियंजुन कहता है, रियली? इसका मतलब इसके बाद मैं कैप्टन बनने वाला हूँ जब मैं आपको हरा दूंगा। और कहता है, पता है हॉबिन, ये पहली बार जब मैं जिन्हो से मिला। और तभी देखते हैं इस बोट का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि जिन्हो ली, यानी 244 है। और वो कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे हरा पाओगे? तो फिर रुको, मैं तुम्हारे लिए नीचे आ रहा हूँ। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सो क्या यहाँ पे अब दोनों फाइट करेंगे? आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है कि ये दोनों अब हम प्रेजेंट में जैसे देखते हैं ऐसे बन चुके हैं। सो अगर आपको देखना है, जानना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सियंजुन के लिए। यार बंदे ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।